किसी को। मेरी मतलब खाना के लिए पैसे नहीं थे। पहले रूम में बैठ के रोता था, एडिटिंग करता था। चीज दिमाग में है कौन बंद करे को? मैगी जो रहती है ना वो बना के खाई मैंने। किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है नंदू, साली कभी भी पलट सकती है। देखो ये है कि जब कोई आने लगता है तो उसके पीछे बहुत लोग लग जाते हैं। रिश्तेदार ही हैं, हमारे घर के ही हैं, जिन लोगों ने तांत्रिक विद्या वगैरह होती है जो अच्छा मेरे ऊपर करवाई हुई है। जी, आप मानो तो इन चीज़ों को? डिप्रेशन में चला गया था 2 दिन तक। आप सोच रहे हो कि कोई लड़की या हमारे जो जीवन है उसमें संघर्ष में साथ दे दे, तो आप इस बात को भूल जाओ। 100% से कुछ लड़कियां गलत हैं भैया, हम ठीक है वजह। हाँ 100 क्या वजह था आपके बारे में? मतलब सभी गलत नहीं है, चलो गलत को छोड़ दें, जो सही है उनके बारे में क्या वजह? देखो एक चीज़ और है, मजबूत होने में मज़ा तभी आता है जब सारी दुनिया तुम्हें कमज़ोर करने पे तुली हो। सागर यूट्यूबर कौन की वीडियो देखा था फ्री टाइम में? पुर के एक बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं पंकज तिवारी जी। मतलब सभी प्लेटफॉर्म से हो रही है, केवल यूट्यूब से हो मैंने रही है? की है मजदूरी, जो अपने यहाँ गांव में कुआं वगैरह होते हैं उसको मैं खोदने भी गया हूँ, कर लेता था और लोग पैसे नहीं देते 2 से 3 महीने में, मतलब 1 मिलियन क्रॉस 3 महीने में? 2 से 3 महीने में, और जबकि 0 से 80,000 तक पहुँचने में 3 साल लगे। इंस्टाग्राम पे भी बस मिलियन को छूने ही वाले हैं, अभी हो जाएंगे। और यूट्यूब पे अपने 1.8 मिलियन है, फेसबुक पे ही 1.8 मिलियन है। तो वे दूर ही से देखा था। आप बातचीत करो था उनसे? नहीं, हम कोई से बातचीत नहीं, हमारा वो तो ऐसे ही फरत रहे थे यार। पहली पेमेंट कब आई थी, कितनी आई थी? लड़का बिगड़ गया है, लड़कियों के साथ घूमता है। हम जर्नलिस्ट भी रहे, फिर अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाया जाए और खुद के कुछ वीडियोस बनाए जाएं कि लोग मेरा इंटरव्यू लें, मैं किसी का इंटरव्यू ना लूँ। तो आज वो हकीकत हो गया, आप मेरे साथ हो। आपके दीपक गाँव वाला, और आज आपके अपने आज के जो मेहमान है भैया सागर यूट्यूबर। तो सागर यूट्यूबर जो है बहुत कम समय में अपनी लगन और मेहनत की वजह से जो 0 से लेकर आज भैया के 2 मिलियन होने वाले हैं, वो बारे में अपन बात करेंगे भैया कैसे फर्श से लेकर अर्श तक पहुँचे हैं, मतलब उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में आज चर्चा करें। भैया से मिल रहे हैं आज अपन। तो भैया स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भैया, जो आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। तो भैया अपनो पहले सवाल आपसे जो है कि भैया आपने शुरू से वीडियो बनाते हैं, मतलब पहले कोई और बिजनेस या मतलब कोई और जॉब वगैरह थी या पढ़ाई वगैरह करते, फिर धीरे धीरे आप मतलब कुल मिलाकर आपको यूट्यूब पे आवे को मतलब कैसे आए यूट्यूब पे आप? देखो सोशल मीडिया पे आवे को तो हमारा कोई मकसद नहीं था। तो होता क्या था, मैं तो किसान का लड़का हूँ जी। तो जब मैं गांव में मतलब मजदूरी कहें, मैंने की है मजदूरी, जो अपने यहाँ गांव में कुआं वगैरह होते हैं उसको मैं खोदने भी गया हूँ। अच्छा। तो मैं जब मजदूरी करने जाता था या खेत में कहीं पे भी, तो क्या होता था, मैं मजदूरी कर लेता था और लोग पैसे नहीं देते थे। अच्छा। ऐसा गांव में या भी अपने सिटी में ऐसा आपको देखने को मिलता है। अपन उनका कोई काम कर दो तो अपने वो पेमेंट में डिले करते हैं, देते नहीं हैं। तो मैंने सोचा यार इनके आगे हमें हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही मैं रात में एक दिन सो रहा था तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। तो मैंने उस पर देखा, फिर मैं डायरेक्ट उसको सर्च किया और सारी चीज़ें कि यूट्यूब से पैसा भी मिलता है। तो मैंने सोचा, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा कि भाई बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो हमें फिर मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। अगर हम इस पर मेहनत कर लें तो अपना नाम हो जाएगा और किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। बस इसी मकसद से मैंने ये यूट्यूब चैनल चालू किया था। तो जैसे आपके यूट्यूब चैनल का नाम है सागर यूट्यूबर, तो आपका नाम भी मतलब सागर है कि मतलब केवल चैनल का नाम है सागर आपके? नहीं, मेरा नाम दीपक पटेल है। तो मैंने सागर यूट्यूबर ये सोच के रखा था कि हमारा ज़िला सागर लगता है, तो हमारा तो नाम रोशन हो, इसके साथ साथ हमारे ज़िले का, हमारे बुंदेलखंड का नाम रोशन होने चाहिए। तो मैंने सागर मेरा ज़िला है तो उसको मैंने यहाँ मैं सागर में ही रह के और काम करता हूँ, तो मैंने उसको सागर यूट्यूबर लिख लिया। क्योंकि जो भी मेरी आईडी पे जाके विजिट करे तो उस पर लिखा है सागर यूट्यूबर, तो एक कहें तो मेरा नाम नहीं पूरे सागर ज़िले का नाम हो रहा है। वैसे आपने बताया आप सागर में रह रहे हैं, वैसे प्रॉपर रहने वाले कहाँ से हैं आप? किसी गांव से हैं, मतलब सागर से ही हैं बस? प्रॉपर हम गांव के ही रहने वाले हैं। सागर से 30 किलोमीटर सायपुर गणेशगंज एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। एक दीपक नाम का लड़का मेरा इंटरव्यू ले रहा है, मेरा नाम भी दीपक, बहुत खुशी होती है। चलिए ठीक है, पहले जब आप मतलब शुरुआत करी थी यूट्यूब बनाने की, मतलब कब से करी थी, कितने टाइम हो गए आपको? पहली वीडियो आपने कब बनाई थी? देखो जब हमने शुरुआत की थी तो शुरुआती टाइम में तो 1-2 चैनल
ऐसे डिलीट भी हो गए। अच्छा। तो जीरो से 70-80 हज़ार सब्सक्राइबर करने में हमें 2-3 साल लगे थे। और उसके बाद जब हम सागर में आके हमने मेहनत की, जो शॉर्ट कंटेंट चल रहा था, जब यूट्यूब पे शॉर्ट का प्लेटफॉर्म आया था, तब से हमने शॉर्ट पे काम किया। तो मेरे मात्र 2 से 3 महीने में मतलब 1 मिलियन क्रॉस कर गए थे। 2 से 3 महीने में? 2 से 3 महीने में। और जबकि जीरो से 80 हज़ार तक पहुंचने में 3 साल लगे। तो जी। हाँ, सबको यही कहना यही है कि आप मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। आपका जीरो से 10 के में पहुंचने में आपको 7 साल लग सकते हैं, लेकिन आपको 10 के से 5 मिलियन पहुंचने में 1 महीना भी नहीं लगेगा। किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है नंदू, साली कभी भी पलट सकती है। तो जैसे आप सागर वीडियो बना के लिए आ गए थे, तो शुरुआत में कोई दिक्कतें जो आती हैं, जैसे फाइनेंशियल दिक्कत हो गई या घर वालों को मतलब सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो घर वालों ने मना करी थी कि अब जी मतलब कि या जी नई चीज़ करी थी अलग से, तो घर वालों को मतलब गांव में अपनी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते, तो घर वालों का रिएक्शन है तो इस बारे में? देखो, घर वालों का तो पहले थोड़ा सपोर्ट रहा, लेकिन थोड़ा बाद में सपोर्ट नहीं रहा, क्योंकि जो गांव का माहौल है वो लोग नहीं समझते। सबसे ज़्यादा रिश्तेदार हो गए, आस पड़ोस के हो गए। मेरे घर वालों को रिश्तेदारों ने, आस पड़ोस वालों ने यही शिकायत की कि तुम्हारा लड़का बिगड़ गया है, लड़कियों के साथ घूमता है और मज़े मस्ती कर रहा है वहाँ रह के, मतलब तुम्हारे हाथ से निकल गया है तुम्हारा लड़का। अच्छा। ये अभी माहौल चल रहा है और अभी भी मतलब चल ही रहा है वो, तो यही है। तो घर वालों ने कभी बोला हो कि भैया घर पे आ जाओ, वीडियो बनाओ बंद कर दे, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं तुम्हारे बारे में, तो मतलब आपको रिएक्शन कहा, तो आप कहाँ कम बोल के घर वालों को मना? देखो, एक चीज़ और है, मजबूत होने में मज़ा तभी आता है जब सारी दुनिया तुम्हें कमज़ोर करने पे तुली। खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि भाई इस चीज़ में हाँ कुछ है। तो एक टाइम के बाद कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था कि जब पैसा ऐसा आने लगा थोड़ा बहुत और नाम मिलने लगा, भाई लोग मिलने आने लगे, तो फिर थोड़ा सा आश्वासन घर वालों को मिल गया। पहले जैसे घर वाले और मोहल्ला वाले बोलते तो वे लोग जो अब मिले थे, तो अब क्या बोला था आपसे? मतलब अब तो वे दूर ही से देखा थे। आप बातचीत करो थे उनसे? नहीं, हम कोई से बातचीत नहीं। जो हमारा गांव है वहाँ पे एक भी दोस्त नहीं है। अच्छा। क्या है, हम उस गांव के हैं ना, तो गांव वाले बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप जैसे कभी गांव जाना, सागर में बहुत लोग सपोर्ट करते हैं मेरे। जैसे कभी गांव जाना हो तो मतलब गांव मोहल्ला वाले या रिश्तेदार मिल जाते हैं, तो पहले जो मतलब पहले के और अबे के उनके व्यवहार में कोई अंतर लगा हुई है आपको? ये पहले कैसी बात करते थे, अब हमसे कैसी बात कर रहे हैं, ये चीज़ आप फेस कैसे करो? तो हाँ, ये है कि अगर जब नाम हो जाता है तो थोड़ा सा आदमी का बोलने का तरीका बदल जाता है। पहले यहाँ से बोलते, अरे सुनिए यार कहाँ जा रहे थे यार, मतलब इस तरीके से बात करते थे। अरे वो तो ऐसे ही फिरत रहे थे यार, वो ऐसे ही स्टैंड में फिरत रहे थे यार। तो ऐसी बात अच्छी तो होती वहाँ की। अब माहौल थोड़ा बदल गया है, पहले से बहुत चेंजेस है। हाँ चेंजेस आ गए हैं। तो शुरुआत जो अब नाम जो चलता है भाई यूट्यूबर आ गया। अब घर वाले यूट्यूबर बोला तुम या मतलब बस दीपक? देखो, घर का जो माहौल रहता है, घर वाले तो फिर जो जैसा बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे। तो मतलब सागर यूट्यूबर बोला था कि दीपक बोला था? क्या बोला था घर वाले आपसे? दीपक ही बोलते हैं, सागर यूट्यूबर को नहीं बोला? सागर यूट्यूबर सबसे ज़्यादा, जो सागर में मेरे फैंस जो वीडियो वगैरह देखते हैं उनको ये पता है कि मेरा नाम सागर है। तो मेरा नाम सागर नहीं है, दीपक है। और मैंने ये सोच के ही रखा था कि अपने सागर ज़िले का भी नाम रोशन हो। तो पहली वीडियो मतलब घर वालों ने को मतलब कब पता चली कि हाँ मतलब ऐसी वीडियो बनाते हो, या घर वालों ने पहली वीडियो कब देखी आपकी? पहले हम जर्नलिस्ट भी रहे। अच्छा। तो मैंने जर्नलिस्ट का काम किया, तो उसमें हुआ क्या था, जो अपने नेता होते हैं ना, और जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, तो होता क्या था, जैसे मैंने बीजेपी की कोई न्यूज़ डाल दी, अच्छा। तो कांग्रेस वाले चिढ़ गए। हाँ। तो उनसे लड़ाइयाँ हो गई कि तुमने ऐसा क्यों डाला हमारे बारे में, अच्छा डालो। या फिर अपने कांग्रेस का कुछ निकाल दिया तो बीजेपी वाले चिढ़ गए। तो इस कारण से मेरी घर पे थोड़ी शिकायतें जाने लगी कि तुम मतलब लड़ाई झगड़े कर रहे हो, इसी की न्यूज़ निकाल रहे हो। तो मैं सच ही निकालता था और कोई झूठ थोड़ी निकालता था। अब जो भाई थे कुछ गाँव पे ही करते थे, कुछ लोग गांव के थे, तो भाई मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते थे कि भाई ये हाईलाइट कर रहा है इस चीज़ को, इसको दबाया जाए। तो जब शिकायतें घर पे जाने लगी तो मैंने सोचा ये काम भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी घर पे। जब शिकायत में मिडिल क्लास फैमिली से लड़का हूँ, अगर नेताओं का प्रेशर जाता है या कोई का भी ऐसा, तो फिर घर वालों को दिक्कत होती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाया जाए और ख़ुद के कुछ वीडियोस बनाए जाएं कि लोग मेरा इंटरव्यू लें, मैं किसी का इंटरव्यू ना लूँ। तो आज वो हकीकत हो गया, आप मेरे साथ हो।
चलो ठीक है, एक चीज़ और, मतलब आपको कब पता चली, मतलब दीपक पटेल को कब पता चली कि दीपक पटेल अब एक यूट्यूबर बन गए हैं? मतलब पहली बार कौन सी रील वायरल या वीडियो वायरल हो गई, मतलब लोग मिल भी आने लगे तो पता चलो कि अब मतलब यूट्यूबर बन गए वो, या मतलब पहली पेमेंट कब आई थी, कितनी आई थी, जैसे पता चलो है? पहली पेमेंट मेरी आई थी 8-10 हज़ार रुपये की। कब आई थी? ये शायद आई होगी 2018-19 में। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे क्या है, एक गाना डाल दिया था मैंने ऐसे ही, तो वो वायरल हो गया था, तो उससे थोड़ी पेमेंट, तो फर्स्ट पेमेंट आई ना जब, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश था कि मतलब अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव खरीद लिया हो। अच्छा। मतलब खुशी ही अलग थी जो मैंने पहली पेमेंट आने की। वो भी सोशल मीडिया से। आप समझ सकते हैं कि कितनी खुशी रहती है एक क्रिएटर के लिए। और जो भी क्रिएटर है भाई हमारे देख रहे हैं, उनको तो पता ही होगा कि मतलब जो अपनी पेमेंट आती है उसकी कितनी खुशी मिलती है। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी अलग होती है, इस टाइम पे टेक्नोलॉजी अलग है, और सुविधाएं भी उस टाइम पे कम होती हैं। आप जैसे बोल रहे हैं हम सिर्फ वीडियो बनाने के लिए सागर आए थे, तो पैसे वैसे की दिक्कत, रहने की दिक्कत, खाने की, सभी मतलब सब चीज़ें प्रॉब्लम आई हैं शुरू में। तो मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि उस टाइम पे मतलब आपको किसका मतलब साथ मिला, कहाँ पे रहे, किसने आपको मतलब सपोर्ट किया सागर में आके? जब हम सागर में आए थे तो एक हमारा दोस्त ही था, सचिन विश्वकर्मा नाम है उसका। तो पहले 1 महीने हम उसके रूम पे रुके थे, तो उसने थोड़ा सपोर्ट किया, उसी के रूम पे खाना वगैरह खाते थे। फिर मैंने वहीं पे उसके बाजू में अपना पर्सनल रूम ले लिया 1500 रुपये में। जी। 1 महीने का किराया था। तो वहाँ जब हम रहे बीच में, तो एक दिन ऐसी सिचुएशन आई थी कि 1-2 दिन के लिए मतलब खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। अच्छा। पेट्रोल डलवाने के तक पैसे नहीं थे। और क्या बोलते, मैगी जो रहती है ना वो बना के खाई मैंने रात रात भर। और मैं यहाँ पे ऐसी क्लिप शो कर दूंगा जब मैं अकेले रूम में बैठ के रोता था, एडिटिंग करता था कि मतलब यहाँ आया हूँ तो कुछ हासिल होगा कि नहीं होगा। जब मैं अकेले, जब रूम में, आप महसूस कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति काम करने आता है शहर में और जब वो अकेला रहे एक माहौल में, तो उसके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं कि वो आप सोच ही सकते हैं। चलो, उनके अलावा और कोई मतलब पहचान वाले जिसने सपोर्ट किया उस टाइम पे? इसके बाद जो हमें वीडियो में ज़्यादातर रही तृष्णा साहू है, जो अच्छा। मेरे साथ काम करती थी, उसने भी सपोर्ट किया थोड़ा फाइनेंशियली, और खाना वगैरह का उसने भी सपोर्ट किया। तो अभी साथ में ही काम कर रहे हैं। तो पहले की मतलब 2017 में और आज में अपने आप में कहाँ बदलाव देखा? तो पहले कहाँ थे और आज कहाँ? ये सब चीज़ें दो सोच के पहले ही बात याद आते हैं? याद आते हैं और आंसू भी आ जाते कि क्या थे आज और क्या हो गए। जो जो आप ये माइक आप जिस माइक से इंटरव्यू ले रहे हो, ये लगभग 20-30 हज़ार का माइक आता है, ठीक है। अच्छा। तो ये जब हम वो लीड वाला माइक यूज करते थे 500-600 वाला, तो हम जीवन में नहीं सोचते थे कि इतना महंगा ये माइक, इतना महंगा ये 1.5 लाख का फ़ोन चला रहा है, ये ले पाएंगे कभी, लाखों के कैमरे सिस्टम ये वगैरह। और इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर से आज हमें ऐसे बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप मिल जाते हैं जो हमें जैसे पहनने से लेके, ओढ़ने से लेके, कपड़े हो गए, जूते हो गए, कंपनियां मुझे फ्री में बेच देती हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सब चीज़ें जैसे जो बता रहे हैं आप, सिर्फ 4 से 5 साल के अंदर सिर्फ आपने यूट्यूब से कमाई हैं? जी, एक यूट्यूब से कमाई है। तो मतलब आपने पहले कितने दिन मेहनत करी जब तक पैसे नहीं आए थे? तो उस टाइम पे क्या मतलब बीच में विचार आओ तो कभी ये कोई फालतू चीज़ें अब हम भी बंद करें यार, यूट्यूब बनाओ, वीडियो बनाओ, कोई और चीज़ दिमाग में है कौन बंद करे को? ये सवाल आपने सबसे अच्छा किया कि लोग मेहनत करते हैं और पेमेंट नहीं आती तो काम बंद कर देते हैं। लेकिन आप सबको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मैंने 3 से 4 साल पेमेंट नहीं आई मेरी, मैं फिर भी काम करता गया। और कैसे करता गया, मैं फ़ोटोग्राफ़र भी था पहले। अच्छा। फ़ोटोग्राफ़ी करता था और वहाँ से पैसा इकट्ठा करके, जो मेरे भैया थे एक मनीष भैया करके थे, उनने मुझे सपोर्ट किया। उनने मतलब उनका कैमरा था एक, तो मुझे वो शूट के लिए देते थे, तो मैं उनके यहाँ काम करता था, एज आ वेडिंग में जाता था शूट करने के लिए। जो शादियाँ होती हैं गांव में, सिटी में, तो मैं वहाँ पे फ़ोटो खींचने जाया करता था। तो बदले में वो मुझे कैमरा देते थे अपना और सपोर्ट करते थे कि तुम बनाओ वीडियो, आगे बढ़ो। तो फिर ऐसे उनने सपोर्ट किया हमें। मतलब उनके कैमरे से अपनी वीडियो शूट करते थे? हाँ। आप सिर्फ उनकी मतलब वीडियो मतलब वेडिंग शूट करने चले जाते? हाँ। तो मैंने मतलब 3 से 4 साल पैसा अपनी जेब से लगाया, इधर उधर से कमा के, क्योंकि स्किल मेरे अंदर बहुत सारी थी। फ़ोटोग्राफी हो गई, जर्नलिस्ट भी था और बहुत सारी स्किल्स भी थी। तो मैंने सोचा अभी पैसे तो हैं नहीं तो काम तो करना पड़ेगा, और ये भी थोड़ा बहुत साथ में चलने दो। अब पेमेंट आए चाहे ना आए, अब मेरा वो पैशन बन चुका था कि मुझे वीडियो बनाना है
और नाम हासिल करना है, तो करता गया। तो पहली पेमेंट जैसे आपने बताई 7-8 हज़ार रुपये आई थी आपकी, तो मतलब 4 साल बाद आई थी। हाँ, तो जब पहले दिन पेमेंट आई तो आपने सबसे पहले कौन को बताई जाके कि भैया यूट्यूब से भी पैसा आता है और ये देखो आज हमें पैसा आएंगे? ये तो मैंने और उस दिन की खुशी बताओ, उस दिन कैसे लगा? उस दिन की खुशी तो मैं बहुत ही अनलिमिटेड थी। तो सबसे पहले जो गांव में अब मतलब घर के ही लोगों को बताई जाती है कि पेमेंट आई है, तो घर के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो मेरी दादी को मैंने बताई दी कि यहाँ मेरे पैसे आए, और वो पैसे मेरे खाते में नहीं, चाचा के खाते में आए थे। अच्छा। तो उनको प्रूफ भी मिल गया कि हाँ कुछ आ रहा है। तो क्योंकि मैं जब ये 18 साल का हुआ नहीं था, तो एडसेंस अकाउंट में उनका ही अकाउंट जोड़ दिया था मैंने, तो पेमेंट उन्हीं के खाते में आई थी। जैसे मतलब पेमेंट आई तो फिर मतलब पहले जो वीडियो बनाते अब थोड़ी ऐसे बना, टाइम निकाल मिल जाए तो बना देते हुई, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते। लेकिन जिस दिन पेमेंट आ गई उस दिन से वीडियो बना पे और ज़्यादा मतलब मेहनत करने लगे, या मतलब और दूसरे काम कम करता है, वीडियो बना ज़्यादा करता है, ऐसा कुछ बदलाव हुआ? हाँ, पेमेंट आई थी तो उस दिन से थोड़ा सा और प्रेशर गया और अच्छी वीडियो एक बनाने चीज़ और लगे। देख रहे हैं भैया, पिछले 6-7 महीने से आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही, सिर्फ आप प्रमोशन कर रहे हो, तो मतलब कोई नया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या सिर्फ वीडियो बनावे की बंद और सिर्फ प्रमोशन ही आप करो आप? नहीं, देखो ये है कि जब कोई आगे बढ़ने लगता है तो उसके पीछे बहुत लोग लग जाते हैं, और जलन जो भावना रहती है वो होती है, हर लोगों को होती है। आस पड़ोस के हो गए, रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, हर चीज़ में, हर क्षेत्र में ये चीज़ होती है। तो अभी थोड़ी मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। तो किस टाइप से? नाम तो नहीं लेना चाहता मैं उन लोगों का यहाँ पे, लेकिन कहें तो वो बहुत बड़ी घटनाएं हैं, यहाँ पे मैं उसको जिक्र नहीं कर सकता। हालांकि आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा इसको, इसका हर चीज़ वो करूंगा। तो ये बीच में हमने भी सुना था कहीं से कोई पारिवारिक मतलब दिक्कत चल रही है, तो ऐसा कुछ क्या था? हाँ, उसमें ऐसा हुआ था कि कुछ हैं रिश्तेदार ही हैं, हमारे घर के ही हैं, जिन लोगों ने जो तांत्रिक विद्या वगैरह होती है जो अच्छा। मेरे ऊपर करवाई हुई है, तो उस कारण से मेरा थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया था। इसी कारण से ये दिक्कत हुई हैं और अभी भी चल रही हैं। और जैसे अभी आपने सुना होगा अतुल सुभाष जैसे केस, जी हाँ, देखा था, बहुत काफ़ी उसने चर्चित केस है। सुसाइड कर लिया बंदे ने, उसकी जो बीवी थी 3 करोड़ की मांग की थी। तो आप एक बात बताइए, वो बंदा नौकरी करता है, ठीक है, 3 करोड़ उसकी पत्नी ने मांगा, वो कहाँ से देगा इकट्ठे पैसे लाके? तो कुल मिला के जो हमारे पुरुष है भाई, उसको उसका मतलब मिसयूज़ किया जा रहा है उन लोगों का। अगर जब महिला आयोग बन सकता है तो क्या हमारी सरकार पुरुष आयोग नहीं बना मतलब सकती? पुरुषों के लिए भी कोई मतलब नया कानून बनना चाहिए। हाँ, पुरुषों के लिए भी। जब महिला थाना है तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं कानून बना रही है सरकार? इसलिए नहीं बना रही है कि उस मुद्दे पे वोट नहीं मिल रही है सरकार को। एक चीज़ है, जैसे आपने ये तांत्रिक का भी मतलब बीच में जिक्र करो, तो जी आप मानो तो उन चीज़ों को कोई ऊपरी बाधाएं जो होता है? हम नहीं मानते थे। जब मेरे साथ ये घटना घटी अच्छा। तो मैं खुद शॉक्ड रह गया था कि ऐसे ये सब कैसे हो सकता है। और आपने देखा होगा कि हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बागेश्वर धाम वाले, जी। वो हर किसी को मंच पे बुलाते हैं और वो सब ये चीज़ें बताते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपने देखा कि भगवान होते हैं, भगवान दिखाई नहीं देते, तो ये चीज़ें भी भूत प्रेत ये चीज़ें भी होती हैं। कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई नहीं देती, जैसे ये हवा अभी जो अपन ले रहे हैं ये दिखाई नहीं देती, लेकिन होती है। तो ये चीज़ें भी होती हैं, हमने देखा है। मतलब आपको कैसे महसूस हुआ कि ये सब चीज़ें आपके ऊपर मतलब हो गई हैं या कोई ने करवा दो, कैसे पता चला था जी? मैं मंदिर के बाहर ही बैठा था एक, तो वहाँ पे एक पंडित जी आए थे, तो उनने थोड़ा सा मुझे बताया। तो फिर और गहराई तक मैं गया तो उन्होंने सब बता दिया हमें। तो उस टाइम पे तो मैं 2 दिन तक डिप्रेशन में चला गया था। 2 दिन तक मेरी बॉडी से इतना पसीना निकल रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। बिल्कुल ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग? मैं ये कहना चाहूँगा हर व्यक्ति को, हर इंसान को, जो भी हमारे छोटे भाई बड़े भाई जो इंटरव्यू देख रहे हैं, कि ये दुनिया बहुत मतलबी हो चुकी है। कौन आपके पीछे कब छुरा घोंप दे पता नहीं है। इससे बहुत सतर्क रहो आप लोग, यही बोल रहे हैं। जैसे आपने बोली कि मतलब आपके ऊपर कोई तांत्रिक विद्या करवा दिया, मतलब कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है, तो मतलब यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाने के कारण मैं 2 ही हैं कोई एक, मतलब किस वजह से वीडियो नहीं आ रही पिछले कुछ 6-7 महीने से? देखो, आज तक ना मेरे ऊपर कोई केस दर्ज हुआ, और हुए तो झूठे हुए। जी।
498 पूरी तरह से झूठा है। मैंने इतनी भी दहेज की मांग नहीं की थी, जबकि मेरे ऊपर 498 लगा दिया गया, मारपीट का लगा दिया गया, जबकि मैंने इतना टच नहीं किया। जैसे भैया हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला को हाथ होते हैं, तो सागर यूट्यूबर के पीछे भी कोई महिला को हाथ देगा आपकी कामयाबी के महिला की पीछे? बात करें तो महिला में हमारी माँ भी आती है। बिल्कुल। तो मेरी माँ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे, और अभी भी सपोर्ट करती हैं। जहाँ हर कोई पीछे हट गया, हर किसी ने साथ छोड़ दिया, वहाँ माँ का भी साथ नहीं छोड़। अगर आप सोच रहे हो कि कोई लड़की या वाइफ हमारे जो जीवन है उसमें संघर्ष में साथ दे दे, तो आप इस बात को भूल जाओ, क्योंकि कोई लड़की या वाइफ 100% में से 1% लड़कियां बची हैं जो आपको इस सिचुएशन में साथ दे दें। बाकी कोई ऐसी लड़की नहीं बची है, कोई ऐसी औरत नहीं बची है जो तुम्हारे संघर्ष में, तुम्हारी दुख भरी कहानियों में तुम्हारा साथ दे। आप इतने सारे केसेस सुन रहे हैं, अभी हमारे अतुल सुभाष के साथ क्या हुआ, इतने सारे केसेस सामने आ रहे हैं, उसके बाद फिर भी सरकार हमारी उस पर आवाज़ नहीं उठा रही है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि भाई जो भी रिलेशनशिप में हैं, ये सब चीज़ें सब फालतू हैं, इनको छोड़ो। मैं खुद ये चीज़ें फेस करके बैठा हूँ, एक ना एक दिन आपको समझ में आएगा। बस अपने करियर पे फोकस करो और आगे बढ़ो, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप जो टाइम ये गंवा रहे हो ना बाबू सोना करने में, बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर देगा एक दिन। ये कुछ नहीं है, बस ये 2-4 दिन की वो है, शौक एंजॉय के लिए लोग करते हैं, और हमें ये लगता है कि जब तक सफलता नहीं मिल रही है एंजॉय बेकार है। ये सब चीज़ें ये कि मतलब लड़कियां जो होते हैं, मतलब 99% गलत हो तो सिर्फ 1% सही होते हैं। आपने नाम ला अतुल सुभाष को, तो एक नाम भैया हम भी ले चाहते हैं, सृजना। तो सृजना को भी आपने अगर निभावे पे आ जाए लड़की तो मरते दम तक साथ निभाते हैं। आपने सुना है कि इनकी बारे में? देखो, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि कुछ मतलब 100% में से कुछ लड़कियां हैं जो अभी भी सही हैं। तो वो तो भगवान है एक लड़की उस पुरुष के लिए जो इस इतने बुरे वक्त में उसका साथ दिया। और मैं सभी एक चीज़ भैया रोकना चाहेंगे आपको, सुना कि 100% में से कुछ लड़कियां सही नहीं हैं, 100% में से कुछ लड़कियां गलत हैं भैया। हम ठीक है वजह, हाँ 100 क्या वजह था अभी बारे में, मतलब सभी गलत नहीं है? सभी तो गलत नहीं है इसमें से, लेकिन 100% में से कुछ तो है। हाँ कुछ गलत है, हाँ सभी गलत नहीं है। सभी नहीं है। तो इनकी मतलब जो लड़कियां, हाँ चलो गलत को छोड़ दें, जो सही हैं उनके बारे में क्या कहना चाहता आप? उनके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि वो तो भगवान समान है उस पुरुष के लिए। जैसे आपने वो केस की बात की, तो सृजना, तो उस पुरुष को कैंसर हो गया था, उसने उसका इतना सपोर्ट किया, पूरे इंस्टाग्राम पे उसको वायरल किया गया। तो ये कहीं ना कहीं और लड़कियों के लिए सीख है कि आप एक पुरुष का इस तरीके से साथ दे रही हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, और आप लोगों को सीखना चाहिए उस लड़की से। कुछ आदमी आपके बारे में गलत कमेंट कर रहा था कि भाई आप गलत हो, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देख, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो सामने हैं लोग उससे बुरा कहते हैं, और जिसको देखा ही नहीं उसे खुदा कहते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है कि जो जिसके सामने है उसको मतलब हमें बुरा बोल रहे हैं, और जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा। मतलब हर कोई बैठना जब फ्री रहता है तो यूट्यूब या इंस्टा पे आप कोई ना कोई अपने फेवरेट क्रिएटर की वीडियो दिखाते हैं। तो सागर यूट्यूबर कौन की वीडियो देखा था फ्री टाइम में? बुंदेलखंड की, अपने सागर जबलपुर से लेके बात करें तो हमारे जबलपुर के एक बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं पंकज तिवारी जी। आप पंकज तिवारी बहुत अच्छे ब्लॉग लगते हैं उनके। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि हमारे एमपी के जबलपुर में रह के वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और लोगों का प्यार जो है उनको मिल रहा है। आज के मेहमान थे अपने सागर यूट्यूबर दीपक पटेल भैया। तो भैया ने जैसे बताया कि यूट्यूब पे 1.8 मिलियन हो गए हैं, तो भैया जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो भैया के चैनल को, 2 मिलियन करवाओ। तो